राधे राधे प्यारे भक्तों, मनुष्य जीवन में सुख और दुख ये दोनों आते रहते हैं। कभी सुख की छांव में बैठते हैं तो कभी दुख की धूप हमें झुलसाने लगती है। लेकिन एक बात समझ लेना, जब दुख आए तो सबसे बड़ा अपराध है उसे दूसरों को बताना। हाँ बेटा, किसी से भी मत कहो, क्योंकि जिसे बताओगे या तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा या फिर सुनकर भूल जाएगा। लेकिन एक है जो कभी नहीं भूलता, वो है तुम्हारा प्रभु श्री हरि। इसलिए जब दुख बढ़े, पीड़ा असहनीय हो जाए तो मन को बाहर मत बहाओ, मन को भीतर मोड़ो, मौन रहो और उस मौन में प्रभु का स्मरण करो। सज्जनों, हर दुख जो तुम्हें मिला है वो किसी व्यक्ति ने नहीं दिया, तुम्हारे ही कर्मों ने तुम्हें दिया है। तो शिकायत क्यों? किससे कहोगे? दांत से जबान कट जाए तो किससे कहोगे? हाथ से हाथ को चोट लग जाए तो किससे कहोगे? इसीलिए तो संत तुकाराम जी ने कहा, हे पांडुरंग, तू ही मेरा दुख है और तू ही मेरी शांति। जब जब तुकाराम जी को अपमान मिला, उनकी कविताओं को जलाया गया, लोगों ने सभा में हंसी उड़ाई, तब उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस एक बात दोहराई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। भजन प्रेमियों, आज का आदमी दुख आते ही सोशल मीडिया खोल देता है या किसी मित्र को घंटों कहता है मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं बहुत दुखी हूं। परंतु ये कहने से क्या होगा? दुख और बढ़ेगा और मन संसार में उलझ जाएगा। तुम्हारा दुख तुम्हारा तप है, मौन रहकर उसे सहना ही तपस्या है। प्यारे भक्तों, भक्त वही है जो पीड़ा में भी प्रभु को धन्यवाद दे। भक्त वही है जो कहे, प्रभु तूने मुझे कष्ट दिया तो अवश्य मेरा भला छुपा है इसमें। जैसे किसान हल चलाता है, जमीन को चीरता है, लेकिन वही जमीन बाद में फसल देती है, वैसे ही प्रभु तुम्हारे भीतर जो पीड़ा भेजता है वो दरअसल एक फसल है। फसल किसकी? शुद्धि की, भक्ति की, मोक्ष की। लेकिन बेटा, कमजोर मन वाले क्या करते हैं? भक्ति करते हैं और जैसे ही कोई विपत्ति आई कहते हैं प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। नहीं, वो समय भक्ति की परीक्षा का समय है। संतजन कहते हैं, अनुकूलता में जो भक्ति करे वो सौदा है, प्रतिकूलता में जो भक्ति करे वही सच्चा प्रेम है। सज्जनों, अगर कोई तुम्हें दुख दे रहा है, बार बार तुम्हारा अपमान कर रहा है, तो वो व्यक्ति नहीं, तुम्हारी कर्म तुम्हें सजा दे रहे हैं। इसलिए शांत रहो, मौन रहो। भजन प्रेमियों, जो मौन रहना सीख गया वही अंत में भगवत प्राप्ति कर सकता है। जो हर समय दुखों की चर्चा करता है वो मन को बाहर गिरा देता है, और मन जब बाहर गिरा तो भजन सूख गया, नाम जप करने की वृत्ति टूट गई। इसीलिए एक नियम बना लो, अपना दुख केवल प्रभु को बताओ, और अगर किसी को बताना ही हो तो आंसुओं के माध्यम से प्रभु के चरणों में कह दो। उन चरणों में हर दुख का उत्तर छिपा है। भक्तों, आओ अब हम समझें क्यों हमें दूसरों से अपने दुख नहीं कहने चाहिए। पहला, हर कोई तुम्हारी वेदना को नहीं समझ सकता। दूसरा, दुनिया के पास समय नहीं है तुम्हारे दर्द को सुनने का। तीसरा, दुख कहने से हल्का नहीं होता बल्कि और गहरा हो जाता है। चौथा, मन संसार में भटकने लगता है और प्रभु से दूर हो जाता है। पांचवा, प्रभु ये देखना चाहते हैं कि दुख में भी तुम केवल उन्हीं की शरण लेते हो या नहीं। प्यारे भक्तों, जो मौन होकर दुख सहता है उसके पास शक्ति आती है, और वो शक्ति क्या है? नाम की शक्ति। नाम जप ही वो अग्नि है जो तुम्हारे कर्मों को भस्म कर देती है। किसी को दोष मत दो, किसी को दोषी मत ठहराओ। अगर कोई तुम्हें गाली भी दे, अपमान करे, पीट दे तो भी चुप रहो। क्यों? क्योंकि संत तुकाराम भी कहते थे, अगर कोई तुझे डांटे मार दे, अपमान करे, तो समझ ले तेरा पुराना कर्म अब खत्म हो रहा है। भक्तों, जो इस सिद्धांत को समझ गया वो कभी क्रोध नहीं करेगा, वो कभी दुखी नहीं होगा। साधक जनों, जब तक मन संसार में उलझा रहेगा हर दुख भारी लगेगा, लेकिन जैसे ही मन प्रभु में जुड़ जाएगा दुख भी मीठा लगेगा। बेटा, जो दुख की बात प्रभु से की जाती है वो दुआ बन जाती है, और जो दुख की बात दुनिया से की जाती है वो शिकायत बन जाती है। भजन प्रेमियों, शिकायत से कोई नहीं बदलता, लेकिन समर्पण से सब कुछ बदल जाता है। आओ अब अंत में एक मंत्र अपने जीवन का बना लो। दुख कितना भी आए, किसी से नहीं कहूंगा, केवल नाम जप करूंगा और प्रभु से कहूंगा, प्रभु जो भी भेजा है मेरा मंगल समझकर भेजा है। राधे राधे प्यारे भक्तों, यही है सच्चा अध्यात्म, यही है भक्ति की पहचान, और यही है परम गति की राह। वाणी बंद, मन शांत और जिह्वा पर नाम हो, बस इतना कर लोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। राधे राधे।